का तमाम जितना भी तबका है, SC, ST, OBC, दलित, अति दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब लोग बाबा साहब को मानते हैं जी। लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते बहुत सारे लोग। अब हमें काम करके उन तक पहुंच के उनकी बाबा साहब की सारी आइडियोलॉजी ने समझा। जमीन है डॉक्टर अंबेडकर भवन, नई दिल्ली, रानी झांसी रोड पर। और आज यहाँ पर मिशन जय भीम के माध्यम से देखा जाए तो 10,000 लोगों को जो है दीक्षा दिलाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो संख्या पार कर दी। आज जो है एक रिकॉर्ड बना दिया गया इस ग्राउंड के अंदर। हज़ारों लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई। और पुष्पांकर देव जी हमारे बीच है मिशन जय भीम से। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेके? देखिए, जो आज का कार्यक्रम है 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम है। लेकिन समाज इतना जागरूक हो गया है, लोगों में इतनी इच्छा है, बाबा साहब के प्रति पूरा समर्पण है। और बाबा साहब को अब पढ़ा है लोगों ने जी, बाबा साहब को पढ़ा है। और जब से ये नेट आ गया है तब से ये चीज़ें और बढ़ी हैं। और बाबा साहब यही चाहते थे कि इस देश में जब तक ये जातिवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न होता रहेगा। इस उत्पीड़न को कैसे समाप्त किया जाए? तो उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन में पाया कि जितने भी ये बाकी धर्म है जी, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम में भी जातिवाद, क्रिश्चियन है उसमें भी जातिवाद, ये है हिंदू है इसमें भी है, आपका जो है सिख है, सिख में भी जातिवाद है। एक ही ऐसा धर्म है जिसमें जातियाँ नहीं है जी। अच्छा, जब जातियाँ नहीं है तो फिर जातिगत उत्पीड़न होने का कोई मतलब ही नहीं जी। तो बाबा साहब ने इस बात को अच्छे से समझा था। और 14 अक्टूबर 1956 को धम्म भूमि, दीक्षा भूमि नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और आज बोधिसत्व भूमि जो बाबा साहब की खरीदी हुई है, बोधिसत्व भूमि में आज 10,000 से अधिक लोगों ने मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी एवं राजरत्न अंबेडकर जी के सानिध्य में लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। और ये इस बात का प्रतीक है, ये चमक रहा है बिल्कुल क्लियर कि अब आगे आने वाला जो समय है, यहाँ अब जो ये बौद्ध धर्म जो है देश से ही चला था और देश में एक, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, इनके साथ बड़ी हत्याएं हुई बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके साथ, अब बौद्ध धर्म पूरे इस देश में स्थापित होने जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी जो है वो बौद्ध सदी है। लेकिन पुष्पांकर देव जी, मेरा बड़ा कटु और कड़वा सवाल है, आज 66 वर्ष हो गए दीक्षा भूमि पे 5 लाख लोगों के साथ में जब बाबा साहब ने दीक्षा ली तो उसको आज 66 साल हो गए पूरे। लेकिन 5 लाख लोगों में से आज जो है 5,000 लोग नहीं दिखाई देते हैं बुद्धिस्ट जो है। क्या कारण है? देखिए, व्यवस्था के तो लोग बाग शिकार है ही ना, तो आपको मानना ही पड़ेगा। और जब कोई चीज़ लुप्त होती चली जाती है ना, तो लुप्त होती चली जाती है। और जब जो चीज़ एक बार स्थान पे आती है ना, उसको फिर संरक्षण देने वाले मिल जाते हैं। इसका कारण ये रहा कि इतने 47 से लेके बाबा साहब ने जब 56 में दीक्षा ली, उसके बाद से किसी भी राजनेता ने, चाहे वो विधानसभा में रहा हो चाहे पार्लियामेंट में रहा हो, उसने किसी भी व्यक्ति ने बौद्ध धर्म की बात नहीं करी। बाबा साहब के नाम पर लोगों का शोषण किया, जीत के तो पहुंचा। बाबा साहब को ब्रेड और बटर की तरह तो रोज के खाया, लेकिन बाबा साहब के बताए रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं हुए। वो लोग बाबा साहब के लिए जवाब दे नहीं रहे, वो अपनी पार्टी के लिए जवाब दे रहे, जिसके कारण कि बौद्ध धर्म जो है, ये आप कह रहे हो 5 लाख में से 5,000 नहीं चमक रहे, ये कारण रहा। और अब ऐसे लोग आ गए हैं जो विधानसभा में भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं, ग्राउंड में भी बोल रहे हैं, सड़कों पे भी बोल रहे हैं, छत पे चढ़ के भी बोल रहे हैं, और धम्म रथ को भी घुमा रहे हैं। तो अब जो बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा, लोग लेंगे और ये बौद्ध में भारत बनेगा। बाबा साहब का सपना निश्चित तौर से। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, उन्होंने कहा कि चल के भिक्खु ही मैं पसंद करूंगा, मैं स्थिर वाले भिक्खु पसंद नहीं करूंगा। इस देश के अंदर आज भी जितने भी बौद्ध विहार है, चाहे दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तमाम बौद्ध विहारों पे बौद्ध भिक्षु तो हैं, लेकिन वो केवल एक तरीके से उनको सब कुछ सुविधाएं संपन्न होने की वजह से बौद्ध विहार से बाहर नहीं निकलते। तो इस देश को बौद्ध में भारत कैसे बना पाएंगे आप? देखिए, यदि ये सब काम उन्होंने करा होता ना, तो आज आपको रमेश की करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो ये आपको हमें ही करना पड़ेगा। हमें काम किसी में दोष नहीं देना चाहते, पर ये कि ये काम हमारा है तो हमें ही करना।
हो सकता है हमें देख के उनमें भी सुधार हो जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मिशन जय भीम का टारगेट क्या है, हमें तो उसको बता दीजिए, उससे अवगत करा दीजिए हमारे दर्शकों को जो है। मिशन जय भीम का एक ही लक्ष्य है कि बाबा साहब का जो बौद्धमय भारत का सपना है हाँ। उसको पूर्ण करना है, इस देश को बौद्धमय करना है हाँ। और इस देश में हाँ। समता, समानता, भाईचारा, करुणा, मैत्री और न्याय पर हाँ। न्याय का माहौल इस देश में बने। हाँ। यहाँ जाति के आधार पर लोगों के साथ उत्पीड़न ना हो, हत्या ना हो, बलात्कार ना हो, सबको समान अवसर मिले, सबको समान जो है अपॉर्चुनिटी मिले, सब लोग जो आगे बढ़ें, इस यही मिशन जय भीम का मेन। सर बौद्ध धर्म का फ़ायदा क्या है? लोग कहते हैं बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो सारी ख़त्म होती जा रही हैं। सर देखिए, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आदमी जो आज सदियों से जो पाखंडवाद में और अंधविश्वास में जो लिप्त है, उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है। और जैसे ही वो बाहर निकलेगा वैसे ही उसका विकास शुरू हो जाएगा। हमारे बाद भी बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं, बहुत सारे देश हमारे बाद आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद वो हमसे पहले विकसित हो गए। वो इसलिए विकसित हो गए कि उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को माना है। उनके जीने की कला अलग है हमसे। उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध के 5 शीलों को माना है। मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं हत्या नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं जो है हिंसा नहीं करूँगा। और जब ये सारे काम नहीं होंगे तो ना तो जेल की जरूरत है ना पुलिस की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो बुद्धिस्ट जिनमें ना पुलिस की जरूरत है, ना पुलिस है वहाँ पे, और ना वहाँ पे जो जेल भी बंद हो गई है। तो ये जीने की कला है और ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। ये धर्म है। धर्म क्या मतलब क्या है? धर्म वो होता है जिसका अपना लिखित एक जो है धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते। लेकिन धर्म क्या है? धर्म ये है जो तथागत भगवान बुद्ध ने 5 शील बताए। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हत्या नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, ये सारे मैं नशा पत्ता नहीं करूँगा। ये क्या है? जीने की कला है। जिस आदमी के जीवन में जीने की कला आ जाएगी, जो लोग ऐसे हो जाएंगे तो निश्चित तौर से देश का सुधार होगा, देश विकसित होगा। अजय पुष्पांकर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर बहुत सारे हिंदुवादी संगठन हैं और उन संगठनों के माध्यम से और मनीषी मीडिया के गठबंधन से तमाम हिंदू चैनल चलाए जाते हैं, जिस पे आस्था के नाम पर लोगों को ठगा जाता है और कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर उन्हें जो है अपने पास बुलाया जाता है और धर्म परिवर्तन या धर्म में लाया जाता है और पूरी ताकत के साथ में वो लोगों को हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि इस देश के अंदर ना ही तो दलित समाज का कोई पूंजीपति है, ना ही कोई ऐसा धार्मिक संगठन है, ना ही ऐसे कोई चैनल है जो बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। तो कैसे आप उन लोगों से लड़ाई जीत पाएंगे? देखिए, मेरी बात तो आपने बताइए, मेरी बात तो आपने क्लियर कर दी जी। देखिए, ये सब जानने के लिए हम लोगों को इनके हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। इनका ग्रंथ है मनुस्मृति। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी बहुजन समाज के आदमी को SC ST OBC कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, बड़े पदों पर जाने का अधिकार नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है, जमीन रखने का अधिकार नहीं है, कुछ भी काम करने का अधिकार नहीं, सिवाय सेवा के। और सेवा करो और वो बासी क्वासी रोटी आपको देते थे। आज जो है बाबा साहब के अथक प्रयासों से जब से संविधान लागू हुआ, इस समाज के लोग आज जो इस समाज के लोग वो शिक्षित हो गए, वो नौकरियों में पहुंच गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, IAS बन गए, तो आज उनको बर्दाश्त नहीं होगा। जी सर, ऐसा नहीं लगता कि बाबा साहब को जो संगठन है सीधा का कड़वा सच कि वो टोकरे में रख के बेच रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं? जितने भी सामाजिक संगठन है, नहीं, देखिए वो क्या कर रहे हैं, मैं तो उस पर नहीं जाना चाहता। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो टोकरे में बेच रहे हैं या वो जो है टोकरी में बेच रहे हैं, टोकरे में बेचे, टोकरी में बेचे, बाजार में रख के बेचे, वो जाने। हम लोग तो ईमानदारी से अपने मिशन मूवमेंट में लगे हैं। हमें अपना काम करना है और जो ऐसा कर रहे हैं हो सकता है वो अच्छे लोगों को देख कर। सर यही बात 1956 में बाबा साहब ने भी तो कही थी। बाबा साहब के टाइम में जब उन्होंने दीक्षा ली थी, 5 लाख से ज़्यादा ली थी, और उसी के 1 साल बाद RSS वाले मात्र 7 लोग थे। पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पे वो कब्जा कर चुके हैं। लेकिन 5 लाख या 10 लाख लोगों की जो गिनती गिनाई जाती है वो लोग नजर नहीं आते हैं। सर देखिए, उस टाइम हमारे पास में कम्युनिकेशन भी नहीं था, तो 7 लोग थे सर। आज पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा है उनका, जिन्हें RSS कहते हैं आप। उस टाइम हमारे पास में
कम्युनिकेशन भी नहीं था, मीडिया भी आपका नहीं था, कुछ भी नहीं था आपका। आज आपका यदि वो मीडिया साथ नहीं दे रहा तो सोशल मीडिया तो हमारे साथ है। और ये सोशल मीडिया का कमाल है कि 2 अप्रैल 2018 में पूरे देश को बंद कर दिया, और जो इन्होंने SC/ST एक्ट जो खत्म करने जा रहे थे उसके ऊपर पुनः सोचकर उसे दोबारा लागू करना पड़ेगा। तो संगठन में शक्ति है। अच्छा, पुष्पांकर देवी, आखिर में चलते चलते इस देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज का जो तबका है जो कहीं गुमराह हो रहा है, हिंदू धर्म की तरफ जा रहा है, अगर उसको जो है बुद्धिज्म की तरफ लाना चाहते हैं तो ऐसा क्या संदेश के माध्यम से शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो वो कहीं ना कहीं उसको छोड़ के इधर आएंगे? देखो सर, इस देश का तमाम जितना भी तबका है, SC/ST, OBC, दलित, अति दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब लोग बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते बहुत सारे लोग। अब हमें काम करके उन तक पहुंच के उनकी बाबा साहब की सारी आइडियोलॉजी समझानी पड़ेगी। कहीं जाके हमारी कमी है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो लोग मानेंगे, निकलेंगे वहाँ से। अच्छाई तो सबको अच्छी लगती है ना, तो वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे उनको बताएंगे, कैडर करेंगे हम लोग, उनको उनके महापुरुषों के बारे में बताएंगे, तो निश्चित तो उससे चेंज आएगा। और मिशन जय भीम के माध्यम से ये देश बोध में होगा, हम लोग लग रहे हैं, पूरा देश में सब लोग लग रहे हैं, ये सबके सहयोग से आज ये सब हो पाया है। ऐसे ही आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्पांकर देव जी, आप हमारे बीच थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।